हेलो माय डियर सीएमए इंटरमीडिएट जून 26 स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कल का पेपर यानी टैक्सेशन के पेपर में आप एग्जामिशन कैसे टारगेट कर सकते हो। हम आपको इस वीडियो में आपका पेपर फॉर्मेट भी बताएंगे विच इज एप्लीकेबल फॉर योर जून 26 एग्जाम एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट ट्रेंड। साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो आपको डेफिनेटली रिवाइज करके जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे। जो न्यू क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लास्ट 1.5 डेज में आपको रिवाइज करना है, किस सीक्वेंस में करना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है एंड ब्लंडर मिस्टेक्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट टैक्सेशन के पेपर में करके आते हैं जिससे काफी मार्क्स चला जाता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं ताकि कल के पेपर में आप वो मिस्टेक्स को नहीं करो और बहुत अच्छे मार्क्स से अपना एग्जाम क्लियर कर लो। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको पेपर फॉर्मेट शो करते हैं। आपका जो टैक्सेशन का पेपर फॉर्मेट है विच इज एप्लीकेबल फॉर योर जून 26 एग्जाम एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट ट्रेंड, और ये ट्रेंड को मैंने एनालाइज किया है फ्रॉम योर जून 17 एग्जाम टू लास्ट एग्जाम December 25। ये सारे पास्ट के पेपर एज वेल एज एमटीपीज इंक्लूसिव ऑफ जून 26 का जो रिसेंट एमटीपी है उसके साथ साथ जो आपका लास्ट का 4 अटेम्प्ट हुआ है जब से आपका December 23 का पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है, उसके बाद जो लास्ट 4 अटेम्प्ट्स का स्पेशली जो एमटीपीज है उनको ध्यान में रखते हुए हम आपको अभी ये पेपर फॉर्मेट डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। आपका जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो 30 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, जिस जो आपको पता है 15 क्वेश्चन रहते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो यहाँ आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू अटेम्प्ट होगा जिसमें आपका मोटा मोटी 7 to 8 क्वेश्चन आपका डीटी से रहता है और 7 to 8 क्वेश्चन आपका आईडीटी पार्ट से रहता है। क्वेश्चन नंबर 2A जो आपके पेपर का होता है वो आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, आपका जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का कंटेंट पेज है उसके सीक्वेंस में जो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वहां से रहता है। अब आपका इस चैप्टर के अंदर फर्दर इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में बांटा हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चरल इनकम और एक आपका चैप्टर है इनकम इज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। जो भी फोर्थ चैप्टर मैंने आपको बताया इनकम इज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये वाले चैप्टर से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है इसलिए उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस से आता है और एग्रीकल्चरल इनकम से आता है। अब एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड आपके एग्जाम के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एग्रीकल्चरल इनकम इज इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम के लिए फर्स्ट पार्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से आपका एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड एक बार क्वेश्चन आता है तो अगले 3-4 अटेम्प्ट के लिए वो नॉट इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आपका December 24 एग्जाम में आया हुआ है। वही आया था जो मैंने मेंशन किया था अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में कि ये वाला क्वेश्चन करके जाना है और वहीं से क्वेश्चन आया भी था। अभी आपके जून 26 एग्जाम के लिए आपको ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस अच्छे से करना है और एग्रीकल्चर इनकम वाला पार्ट अच्छे से करना है। आगे बढ़ते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2B होगा पेपर का वो आपका हेड्स ऑफ इनकम का पहला हेड यानी सैलरी से होगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, और आपका 2A भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए आपका जो हेड्स ऑफ इनकम का सेकंड हेड है यानी कि हाउस प्रॉपर्टी, वहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। थर्ड जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी है वो आपका पीजीबीपी से होगा, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ स्टूडेंट्स पीजीबीपी, 7 मार्क्स का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एक कैपिटल गेन से एक क्वेश्चन रहता है और आपका 4 का बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहता है। यहां तक आप ध्यान दो तो आपका जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है अगर उसको कोई भी बच्चा अच्छे से कर लेता है तो 5 हेड्स ऑफ इनकम प्लस रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एग्रीकल्चर इनकम वाला जो पार्ट है उसको मिला के आपका क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 तो बहुत स्मूथली आपका अटेम्प्ट हो जाता है। एक बार हम आपको पूरा पेपर फॉर्मेट बता देते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि आपका अगर कहीं भी कोई भी चैप्टर में लैग है तो आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले पार्ट से आता है। आपके सिलेबस में क्लबिंग बोल के भी एक चैप्टर है, पर जो क्लबिंग बोल के चैप्टर है वहां से आपका 7 मार्क्स का एज इट इज क्वेश्चन न्यू सिलेबस में नहीं आ रहा है। आपका वो क्लबिंग का प्रोविजन कहीं ना कहीं टोटल इनकम में पूछ लेता है। तो आपका जो 5 का ए है वहां से सेट ऑफ के ऊपर ही सेपरेट एक क्वेश्चन आता है ऑफ 7 मार्क्स सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर से। नेक्स्ट आपका 5 का भी है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल इनकम का जो आपका सम है जो पार्ट रहता है उसमें आपके सारे हेड्स ऑफ इनकम के कुछ ना कुछ प्रोविजंस इंक्लूडेड रहते हैं, डिडक्शन वाले चैप्टर के प्रोविजंस इंक्लूडेड रहते हैं, कुछ एक पॉइंट आपका टीडीएस का रहता है। हालांकि आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में टीडीएस का पॉइंट आने का चांस नहीं के बराबर ही है, ज्यादातर आपका डिडक्शन वाला पार्ट रहता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम रहता है आपका, वो वाला पार्ट आपको करना रहता है। उसके अलावा आपका टोटल इनकम में जो क्लबिंग का प्रोविजन है वो थोड़ा सा रहता है। तो आपका ये सब मिला के 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, इजी क्वेश्चन रहता है, ऐसा कुछ टफ नहीं रहता है। जो छोटे छोटे पार्ट से प्रोविजन क्लबिंग का डालता है या डिडक्शन का डालता है वो अगर आपका क्लबिंग चैप्टर और डिडक्शन चैप्टर अच्छे से किया हुआ है तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज नॉट एन इश्यू एट ऑल। तो ये है आपका क्वेश्चन का 5B, क्वेश्चन 5 का बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6A आपका आईडीटी पार्ट है। 5 का बी तक आपका यहाँ तक पूरा आपका डीटी पार्ट से क्वेश्चन आता है, 2 से लेके 5 तक। और अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 आपका आईडीटी वाले पार्ट से है, ये आपका आईडीटी से आता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है वो आपका इंस्टीट्यूट का जो कंटेंट पेज है उसके हिसाब से जो आपका मॉड्यूल 4 है यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर वहां से या तो क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का, और या तो फिर आपका जो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लॉ यानी आपके मॉड्यूल का 5.1 वाला जो पार्ट है वहां से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये दोनों क्वेश्चन आपका 6 का ए एंड 6 का बी थ्योरी रहता है। 6 का बी वाला जो पार्ट है ये
आपका इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लॉ यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का 5.1 वाला पार्ट है वहां से आपका क्वेश्चन आता है। तो अगर आप आईडीटी का अपना 5.1 वाला जो मॉड्यूल का पार्ट है, जीएसटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट का ही समझो, वो इंट्रोडक्शन ही समझो उसको भी, तो ये वाला जो पार्ट है ये अगर आप कर लेते हो तो आप क्वेश्चन नंबर 6B तो शॉर्ट अटेम्प्ट कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। 6 का ए में अगर इसी पार्ट से क्वेश्चन आ गया तो आप 6 का ए भी अटेम्प्ट कर लोगे। अगर आप पूछोगे कि आपका 6A में ये दो चैप्टर जो अभी मैंने आपको बताया आपका इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से मॉड्यूल 4 या मॉड्यूल 5, तो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है जून 26 के लिए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लॉ ही है। क्लियर है? तो अगर आपके पास टाइम कम है तो इन दैट केस आप 5.1 प्रिपेयर कर लोगे तो आप 6 का बी तो अटेम्प्ट कर ही लोगे स्मूथली, और ये दोनों आपका थ्योरी आता है तो थ्योरी आपको करने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, ये आप कर ही लोगे। 6 का ए बी अगर आपका यहाँ से आ गया एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड, आपका यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आ गया तो ये वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। क्लियर है? आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, अच्छा एक बात और बता देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका मॉड्यूल 4 है ना, ये वाला पार्ट से मैंने एक ही थ्योरी मेंशन किया है, सिर्फ एक ही थ्योरी मैंने मेंशन किया है इन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। जैसे अभी हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर सीक्वेंस सब कुछ बताएंगे, लेकिन एग्जैक्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर चैप्टर में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड, वो हम आपको जब बताएंगे तो वो हमारा एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, और वो सेपरेट वीडियो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइडेड है। जैसे आपका अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखा होगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो उसी फॉर्मेट में जैसे उसमें मार्क कराया हुआ है, वैसे ही आपका टैक्सेशन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराया हुआ है इन वीडियो फॉर्मेट की, आपको एग्जैक्टली कौन से चैप्टर में कौन सा स्पेसिफिक क्वेश्चन करके जाना है। लास्ट एग्जाम जो हुआ था आपका December 25 का एग्जाम, उसमें टैक्सेशन सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच किया था इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अगर एग्जैक्टली मैचिंग मार्क्स हम आपको बताएं तो लास्ट 4 अटेम्प्ट का मैचिंग मार्क्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे। December 25 एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, एमसीक्यू में 22 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 92 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैलरी चैप्टर का क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट, मतलब मैक्स उसमें कुछ डिफरेंट नहीं था, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में। तो इस तरह से ही जो पास्ट 3 एग्जाम का मैचिंग मार्क्स है वो भी हम आपको शो करते हैं। जून 25 में 63 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव, और एमसीक्यू में 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 81 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। December 24 में 76 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टोटल मैच किया था, 56 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यू पोर्शन। जो जून 24 एग्जाम हुआ था उसमें भी 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, एंड एमसीक्यू में 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 72 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स। मिनिमम 60% का तो गारंटीड है कि 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स तो आपका कहीं जाने का नहीं है। अगर आप सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तो आप पूरी तरह से सेफ हो, और आपका 60 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो कहीं जाने का नहीं है। ये है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस, बेस्ट केस इज ऑलवेज मोर देन 60%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 70-75%, 80-85%, एंड किसी किसी अटेम्प्ट में 100% भी चला जाता है, जैसे December 25 में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में मैच किया था। तो डेफिनेटली आपका एमसीक्यू एज वेल एज जो आपका डिस्क्रिप्टिव है वो टोटल मिला के जो 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है उसमें आप 60 प्लस मार्क्स का बहुत स्मूथली एक्यूरेटली अटेम्प्ट करके एग्जामिशन के साथ अपना पेपर क्लियर कर लोगे। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको चाहिए हो तो इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप टैक्सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेल कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट डे है और जेन्युइनली हम चाहते हैं टैक्सेशन के पेपर में आप एग्जामिशन स्कोर करो ही करो, तो इसीलिए आपके लिए एक कूपन कोड है tax50, और ये कूपन कोड यूज करके आप 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ऑलमोस्ट फ्री ही हो गया है आपके लिए, तो ये कूपन कोड आप यूज करके डिस्काउंट अवेल करके फटाफट से वो सारे क्वेश्चंस जो करवाए हुए हैं मार्क उनको रिवाइज कर लो हर चैप्टर में। आपका डेफिनेटली काफी अच्छे मार्क्स से आपका कल का पेपर आप अटेम्प्ट कर लोगे, और जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको अपना मार्क्स देख के खुद आपको लगेगा कि इट वाज ऑल वर्थ इट। चलो कंटिन्यू करते हैं आपका पेपर फॉर्मेट, और आगे भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि आपको किस चैप्टर से क्या अटेम्प्ट करना है। इवन दो इफ यू आर डूइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन दो यू आर नॉट डूइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स कंटिन्यू। तो आपका यहाँ मॉड्यूल 4 का जो हम बता रहे थे, इससे मैंने एक क्वेश्चन सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कराया है। अगर आपका मॉड्यूल 4 से क्वेश्चन आता है इस बार जून 26 में, तो मैक्सिमम चांस है जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया है वही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, 7 का ए आपका 5.2 वाला जो आपका पार्ट है मॉड्यूल के कंटेंट पेज के अकॉर्डिंग, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका या तो कॉम्पोजिशन लेवी के ऊपर क्वेश्चन रहता है या रिवर्स चार्ज के ऊपर क्वेश्चन रहता है। अब पहले ओल्ड सिलेबस में क्या था, आपका सिलेबस 2016 में पहले आपका टैक्सेशन का पेपर पूरा 100 मार्क्स का डीटी हुआ करता था, 100 मार्क्स का आईडीटी हुआ करता था। तो उस समय आपका जो एग्जेम्प्टेड एंट्रीज है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया करता था, लेकिन न्यू सिलेबस और न्यू पेपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए में या तो कॉम्पोजिशन लेवी पे क्वेश्चन आता है या रिवर्स चार्ज पे क्वेश्चन आता है। अब अगर इन दोनों का ट्रेंड हम आपको बताएं तो आपका 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में रिवर्स चार्ज आता है, फिर अगले अटेम्प्ट में कॉम्पोजिशन लेवी आ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके जून 26 एग्जाम के लिए इन दोनों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिवर्स चार्ज।
ठीक है। तो आपको रिवाइज ये दोनों ही करना है, लेकिन आप रिवर्स सर्च को प्रायोरिटी पे कर लेना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग जून 26 एग्जामिनेशन के लिए। हाउएवर मैंने क्वेश्चन दोनों पे मेंशन किया हुआ है, जो न्यू क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने ऐड किए उनको ध्यान में रखते हुए भी उनमें से भी क्वेश्चंस मार्क कराए हुए, वो सारा अगर आप कर लिए हो या नहीं किए हो तो अभी टाइम है, कर लो। उतना करने के बाद आप इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर रहोगे, जैसा क्वेश्चन आएगा स्मूथली आप सही अटेम्प्ट करोगे। आगे बढ़ते हैं और 7 का बी आपका जो पार्ट है, यहाँ से या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आता है फॉर 7 मार्क्स। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। तो ये वाला पार्ट स्किप करके आप टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पे अच्छे से रिवाइज करो, उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। मैक्सिमम चांसेस 7 मार्क्स का टाइम ऑफ सप्लाई ही आएगा। अगर इंस्टीट्यूट को गेम करना हुआ तब वो प्लेस ऑफ सप्लाई से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बट ज्यादातर चांस आपका टाइम ऑफ सप्लाई का ही है, तो इसको प्रायोरिटी पे रिवाइज करना है, लास्ट में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई रिवाइज करना है। ऐसे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी इजी है, तो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बट फिर भी उसको लास्ट में करना है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 का ए आपका या तो आईटीसी चैप्टर से आता है या रजिस्ट्रेशन चैप्टर से आता है या आपका टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर से आता है या फिर रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स से आता है। तो एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड आपके लिए या तो आईटीसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और या तो फिर रजिस्ट्रेशन चैप्टर से आएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज पर योर इंस्टीट्यूट ट्रेंड फॉर जून 26 एग्जामिनेशन। चांसेस नहीं के बराबर है कि आपका पेमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न या आपका इलेक्ट्रॉनिक वे बिल से आए क्वेश्चन। ऑल्दो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में सेफ्टी के लिए लास्ट में करने के लिए कुछ सिलेक्टिव ही क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, वो कर लेना। अगर टाइम मिल रहा है लास्ट में तो उनको अच्छे से कर लेना। अगर आपको टाइम कम है, लैग हो रहा है और आप फुल सिलेबस में प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला पार्ट छोड़ के आप रजिस्ट्रेशन और आईटीसी तो बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8 का भी कस्टम्स वाले पार्ट से एक क्वेश्चन आता है ऑफ 7 मार्क्स, क्योंकि आपका जून 26 का ट्रेंड कहता है कि आपका सम इस बार इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में आपका थ्योरी आ गया था। इस बार आपके एग्जाम के लिए आपके लिए प्रैक्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हो, अभी रिवाइज कर रहे हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने सम्स मेंशन किए हैं वो क्वेश्चन कर लेना। अगर आप फुल सिलेबस में प्रिपेयर किए हो और अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रिवाइज कर रहे हो तो भी जो जो क्वेश्चन मेंशन्ड है वो कर लेना। और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, सिर्फ फुल सिलेबस में रिवाइज कर रहे हो, तो इन दैट केस जो भी आपने जहां से भी पढ़ा है, जितना भी कस्टम्स में सम अभी तक प्रैक्टिस किया है, सबको गो थ्रू कर लेना, ताकि ये वाला पार्ट में आप आराम से 7 मार्क्स सिक्योर कर सको। नाउ कमिंग टू, अगर आपको जो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेरी रहता है उसके अकॉर्डिंग हम बताएं कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आपके इन सारे ऑप्शंस में, तो वो क्या क्या आपका होगा। ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कूपन कोड दिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली उसको अवेल करो और उसका फायदा उठाओ, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद वो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक कुछ कुछ क्वेश्चन मेंशन करवाएं, और टैक्स में खास करके मैक्सिमम अटेम्प्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम कॉपी पेस्ट ही आ जाते हैं, सिर्फ अमाउंट डिफरेंट रहता है, तो वहां बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा आपको एग्जैक्ट उस क्वेश्चन में मार्क्स उठाने में। चलो, तो अगर हम आपको बताएं कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपका जो मैक्सिमम स्टूडेंट का इशू रहता है पीजीबीपी नहीं किया हुआ है, तो क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट पीजीबीपी में इशू उनका रहता है और ये पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं किया हुआ रहता है, चाहे टाइम रीजन हो, चाहे कॉन्सेप्ट रीजन हो, कुछ भी हो। अभी तो एक दिन बचा है तो अभी हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं। पीजीबीपी चैप्टर अगर आपका अच्छे से नहीं किया हुआ है तो इट इज वेरी ऑब्वियस आप ये वाला ऑप्शन को छोड़ने के बारे में सोचोगे कि क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट ना करूं, तो उसके लिए फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है वो भी फिर ना करो, तब आप ये पूरा क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ दो। इन दैट केस क्वेश्चन 2 तो आप शॉर्ट शॉर्ट करो ही, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये 3 पार्ट रिवाइज करना है, तो ये वाला क्वेश्चन 2 तो आप शॉर्ट शॉर्ट अटेम्प्ट करो, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस से बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट अटेम्प्ट में भी जैसा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किया था एज इट इज वही क्वेश्चन आ गया था। आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में भी लास्ट अटेम्प्ट में मैंने जो मेंशन किया था कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन आ गया था, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं था। तो इन एनी वेज आपका सैलरी और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों ही पार्ट से, या अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम से आ गया 7 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इस पार्ट से भी आप आराम से कम टाइम में अपना ये रिविजन खत्म कर लोगे। तो क्वेश्चन 2 तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करो। उसके बाद आता है सवाल कि अगर आप क्वेश्चन 3 छोड़ देते हो बिकॉज ऑफ पीजीबीपी, तो आपको अटेम्प्ट करना होगा आपका क्वेश्चन 4। अब कई स्टूडेंट का कैपिटल गेन में भी इशू रहता है, जैसे या तो पीजीबीपी में इशू रहता है या कैपिटल गेन में इशू रहता है। तो अगर किसी स्टूडेंट का कैपिटल गेन में भी इशू रहता है तब वो बच्चा सोचता है कि हम आईडीटी का पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, राइट। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो आप डेफिनेटली कर लो, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, इजीली रिवाइज हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सिर्फ आपको टीडीएस वाला जो एक एडजस्टमेंट है उस पर ध्यान रखना है, नेट एंड ग्रॉस फिगर वाला। ठीक है, इसका डिटेल बात हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताए हुए हैं, यहाँ पे हम वैसे स्टूडेंट के लिए भी बता देते हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं किया है। नेट एंड ग्रॉस फिगर वाला जो आपका पार्ट टीडीएस का एक ही प्रोविजन रहता है, या तो आपका डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट, कोई भी एक पार्ट से टीडीएस का सेक्शन को यूज करके आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक एडजस्टमेंट डालता है, जिसमें आपको नेट फिगर दिया रहता है, आपको उसको ग्रॉस फिगर में कन्वर्ट करके सम करना पड़ता है। बाकी सारे एडजस्टमेंट इजी रहते हैं, सिर्फ ये वाला ही एक एडजस्टमेंट पे ध्यान रखना होता है। तो ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप आराम से यहाँ 7 मार्क्स अपना अटेम्प्ट कर लोगे और स्कोर भी कर लोगे, क्योंकि ये इजी पार्ट आता है।
तब आप ये अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, करेक्ट। और ये है आपका बैकअप प्लान। अगर आपका आईडीटी से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप सही से नहीं कर पा रहे हो, जैसे यहाँ आपका आईडीटी से इस बार आईटीसी इंपॉर्टेंट है और रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन आया तो मैक्सिमम स्टूडेंट उसको सही कर ही लेंगे क्योंकि वहां पर आपका ऐसा कोई मेजर कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज देता ही नहीं है। आईटीसी से आया तो आईटीसी में कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम के ड्यूरेशन में, क्योंकि एग्जाम के ड्यूरेशन में तो आपके साथ कोई टीचर नहीं है जो आपको वो एक्सप्लेन कर दे, या आपका कोई फ्रेंड नहीं है जो आपको हेल्प कर दे। अगर वो क्लिक नहीं किया किसी भी वजह से तो वहां पे ये वाला आपका 7 मार्क्स एक इशू हो जाता है। तो इन दैट केस बैकअप के लिए आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करके रखना, ताकि अगर ये नहीं हुआ तो भले कैपिटल गेन छोड़ के गए हो तो भी ये ऑप्शन तो आप कर लो और यहाँ 7 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट आपका, क्योंकि कस्टम्स वाला जो है ये वाला पार्ट से भी आप 7 मार्क्स यहाँ पे आराम से स्कोर कर सकते हो, यहाँ से इजी क्वेश्चन आता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपके लिए एक तरह से सिक्योर है, यहाँ भी 7 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर लोगे। और बैकअप के लिए हम बोल दिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर लेना, तो अगर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड आता है तो यहाँ 7 मार्क्स आप उठा लोगे शॉर्ट शॉर्ट। अब अगर आपने कैपिटल गेन अच्छे से किया हुआ है, जो कि सीएमए में मैक्सिमम स्टूडेंट किए हुए रहते हैं, सीए के कुछ स्टूडेंट का कैपिटल गेन नहीं किया हुआ रहता है अच्छी तरीके से, तो आपके लिए क्योंकि आप ये किए हुए रहते हो तो 4 वाला ऑप्शन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, ये आप डेफिनेटली फिर अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहाँ 7 मार्क्स सिक्योर है। कैपिटल गेन में भी आपका यहाँ 7 मार्क्स आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में अगेन कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, या शॉर्ट शॉर्ट है, आपका 7 मार्क्स आराम से आपको मिलेगा। क्वेश्चन 5 का जो बी है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी रहता है कि इसके लिए हम डिडक्शन करें, इसके लिए हम 5 हेड को अच्छे से करें तब जाके ये अटेम्प्ट होगा, तो इसको छोड़ दें क्या? नहीं, आपका ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इतना टफ नहीं आता है, आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी आता है। आपका जो 5 हेड का एंट्रीज यूज करके ये क्वेश्चन बनता है, तो जरूरी नहीं है कि 5 हेड का क्वेश्चन ही उस क्वेश्चन में डालें। आपका कई बार ऐसा होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पीजीबीपी वाला क्वेश्चन दे देता है, या फिर कैपिटल गेन वाला प्रोविजन को यूज कर लेता है, या सैलरी प्लस आपका एचपी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला प्रोविजन यूज करके आपका क्वेश्चन बनाता है। तो इन एनी वे आप बैकअप के लिए अगेन ये वाला पार्ट छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट जो मेंशन इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन कर लोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, क्योंकि हर हेड से मैंने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किया है उसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए किया है कि ये टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इस 5 के बी के पार्ट के लिए, उसके लिए क्या क्या करके जाना है। तो मैं पास में हुए पे भी है, जून 24 दिसंबर 24 में एज इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आ गया था टोटल इनकम का। 115 बीएससी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 115 बीएससी का ट्रीटमेंट सिर्फ आप ध्यान में रखना और ये वाला ऑप्शन आपको करके जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ 7 मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट है और यहाँ टोटल इनकम में भी आपका 7 मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट है, आप आराम से स्कोर कर लोगे अच्छा मार्क्स, इसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। सीए के स्टूडेंट्स में रहते हैं जो टोटल इनकम का बड़ा क्वेश्चन आता है, वहां पे थोड़ा सा लगता है अगर आप सीए कर रहे हो तो आप रिलेट कर पाओगे, या आपके कोई फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आप रिलेट कर पाओगे, लेकिन आपको सीएमए लेवल में जो आपके पेपर आएंगे उसमें इस क्वेश्चन को लेके आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आप इसको एक हाथ में रखोगे कि अगेन अगर आपका मान लो कैपिटल गेन से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया और आईडीटी से आईटीसी से आई एम सो सॉरी आईडीटी में आईटीसी से आपका अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपका सपोर्ट करेगा क्वेश्चन नंबर 5 आपको। क्लियर है। तो आपको ये भी करके जाना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपका यहाँ लैग है तो आपको कौन बचा सकता है। यहाँ लैग है तो आपको आईडीटी बचा लेगा, आईडीटी में भी लैग है, यहाँ भी लैग है तो आपको क्वेश्चन 5 बचा लेगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन 6 का ए एंड 6 का भी थ्योरी आता है, ये तो आराम से अटेम्प्ट कर ही लेना, कीवर्ड्स यूज करके आंसर लिखना, आराम से अच्छा मार्क्स मिलेगा, 7 मार्क्स ईच का आपका यहाँ थ्योरी आता है। ये मैंने बताई दिया आपको किस को पहले रिवाइज करना है। 5.1 जो आपका मॉड्यूल है उसको पहले करोगे, उसके बाद आप मॉड्यूल 4 रिवाइज करोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए जो होगा उसमें मैंने आपको बताया ही है कि कॉम्पोजिशन लेवी या रिवर्स चार्ट से क्वेश्चन रहता है, और यहाँ पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप बहुत स्मूथली अपना उसमें फुल मार्क्स उठा लोगे। तो ये क्वेश्चन 7 तो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 6 आपको करना है। क्वेश्चन 8 डिपेंड करता है कि आपका आईटीसी चैप्टर कैसा है। अगर आपका आईटीसी चैप्टर रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप 8 अटेम्प्ट करो ही, क्योंकि आपका यहाँ पे आराम से 14 मार्क्स सिक्योर होगा। अगर किसी भी वजह से आपका आईटीसी चैप्टर में कंफ्यूजन है, ठीक से नहीं किया हुआ है, तो आपको फिर यहाँ डीटी वाला जो आपका क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 है ये आपको अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपका पीजीबीपी लैग है तो ये हम मान के चल रहे हैं कि आपका है लैग, तो आप ये वाला नहीं करोगे, तो 4 5 आपको अच्छे से करना है। अब अगर आपने पीजीबीपी अच्छे से किया हुआ है तब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 3, फिर आप क्वेश्चन 3 करो एंड इन दैट केस फिर आप अपना क्वेश्चन नंबर 5 का जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला पार्ट है एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला पार्ट है ये आप या तो छोड़ दो और या तो फिर क्वेश्चन 4 छोड़ दो। क्लियर है। तो आपका जिस भी चैप्टर में लैग है उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। फाइन। चलिए तो ये था ओवरऑल आपका किस किस ऑप्शन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। 2 तो आप एनी हाउ कर रहे हो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन 6 आप एनी हाउ कर रहे हो, क्वेश्चन 7 आप एनी हाउ कर रहे हो, क्वेश्चन 8 डिपेंडिंग ऑन आईटीसी कैसा है। अगर आपका आईटीसी इन कमांड है तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, सोच के ही चलना है। हम मान के चल रहे हैं कि आईटीसी आएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं आया और रजिस्ट्रेशन आ गया तब तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करना ही है। क्लियर।
फाइन। और इधर से आपका पीजीबीपी अगर कंट्रोल में है, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपने किया हुआ है, तो आपका कंट्रोल में होगा ही, ठीक है। तो अगर वो किया हुआ है, ये कंट्रोल में है आपका, तो फिर इन दैट केस क्वेश्चन 3 इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपका इजी क्वेश्चन आता है। तो ये आप ऑप्शन अटेम्प्ट करो। पीजीबीपी अच्छे से नहीं किया हुआ है तो फिर आप कैपिटल गेन किए हो तो 4 करो, और अगर कैपिटल गेन पीजीबीपी दोनों में घपला है आपका तो क्वेश्चन 5 करो, ठीक है। चलो, तो आई होप ये आपको क्लियर हो। अब हम सीक्वेंस बताते हैं कि आपको किस सीक्वेंस में अपना रिवीजन करना है इन लास्ट 1.5 डेज। बहुत सारे स्टूडेंट जीएसटी से शुरू करते हैं, आईडीटी से शुरू करते हैं, क्योंकि आईडीटी आपका कम टाइम लेता है, इजी कॉन्सेप्ट है, तो पहले आप उनको रिवाइज करते हो। बट मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि आप अपना रिवीजन शुरू करो रेसिडेंशियल स्टेटस से। सबसे पहले जो आपको रिवाइज करना चाहिए वो करना चाहिए आपका रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो चैप्टर है, ये आपको पहले रिवाइज करना है। उसके बाद आपको रिवाइज करना है सैलरी। सैलरी के बाद आपको रिवाइज करना है एचपी। हम एक सीक्वेंस में पूरा बता दे रहे हैं, अगर कोई चैप्टर आप इसमें से स्किप कर रहे हो एज पर जैसे मैंने आपको पेपर फॉर्मेट बताया, तो आप उसको हटा सकते हो, बाकी का कर लेना इसी सीक्वेंस में। एचपी के बाद जो आपको रिवाइज करना चाहिए वो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आफ्टर डूइंग दिस यू मस्ट रिवाइज योर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। कम टाइम लगेगा, ये 2 चैप्टर में आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा। सैलरी थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आपका फटाफट से हो जाएगा। इसके बाद जो आपको रिवाइज करना चाहिए वो है आपका आईडीटी का ये चैप्टर 5.2 यानी आपका लेवी एंड कलेक्शन, ये वाला आपको करना चाहिए। अच्छा, अगर आपका आईडीटी का पूरा रिवीजन आपको थ्रू मैराथन करना हो तो आईडीटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हुए, नॉट सम बट पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हुए मेरा एक मैराथन वीडियो डाला हुआ है हमारे यूट्यूब के चैनल पे ही। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा हो या आपको इशू हो रहा है ढूंढने में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379, और हम आपको जो भी आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रही हो आप मुझे बताना, हम आपको पर्सनली शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो, तो आपका लेवी एंड कलेक्शन वाला जो कॉम्पोजिशन लेवी एंड रिवर्स चार्ज वाला जो पार्ट है, इसका भी मैराथन वीडियो में एक डिटेल पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। हाँ, हम ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप पूरा आईडीटी अभी मैराथन बैठ के करो, क्योंकि आपका अभी टाइम रिवीजन का है, अभी आपको इन डिटेल कॉन्सेप्ट करने का नहीं है, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने का टाइम है। हाँ, पर अगर किसी चैप्टर में आपको स्पेसिफिकली दिक्कत हो तो उस मैराथन वीडियो में आप थोड़ा फास्ट करके उस चैप्टर में जाके उस पार्ट को आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इन डिटेल इतने अच्छे से वो समझाया हुआ है पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो एकदम बहुत ही अच्छा से हो जाएगा। उसके बेसिस पे आप सम्स आराम से कर लोगे। ऑल्दो अगर पहले आपका किया हुआ है तो बेकार टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो फिर आपको कोई भी मैराथन नहीं देखना है, जो किया हुआ है उनको रिवाइज करना है, ठीक है। चलो, आईडीटी में लेवी एंड कलेक्शन वाला चैप्टर पहले आप रिवाइज करोगे। इसके बाद आप वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला पार्ट में जो आपका इस बार टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, तो टाइम ऑफ सप्लाई रिवाइज करोगे। इसके बाद आपको रिवाइज करना है आपका आईटीसी। अगेन एक हैवी चैप्टर है, टाइम लगेगा, तो आईटीसी रिवाइज करने के बाद रजिस्ट्रेशन रिवाइज करना है आपको, एंड उसके बाद आपको कस्टम्स रिवाइज करना है। इतना करने के बाद फिर आप रिवाइज करोगे आपका डीटी का एग्रीकल्चरल इनकम, उसके बाद कैपिटल गेन्स। अब अगर आपका कैपिटल गेन्स पहले से अच्छे से किया हुआ है तो कस्टम्स के बाद कैपिटल गेन्स रिवाइज करना, उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम करना, और नहीं किया हुआ है तो वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद आपको रिवाइज करना है आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर पीजीबीपी। पीजीबीपी रिवाइज करने के बाद आपको रिवाइज करना है आपका टोटल इनकम, ये वाला चैप्टर। अब जब आप टोटल इनकम रिवाइज करोगे तो इसी के साथ आपको रिवाइज कर लेना है डिडक्शन वाला चैप्टर, इसी के साथ आपको रिवाइज कर लेना है एडवांस टैक्स, जो पैन है, सेल्फ असेसमेंट है, जो आपके लास्ट के पार्ट है, ये सब आपको इसी के बाद रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इस वाले पार्ट से आपका एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू का भी रिवीजन हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए जितना भी जरूरी है आपको रिवाइज करना वो भी हो जाएगा। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट में मेंशन किया है उतना ही करना है, इनको रिवाइज कर लेना है। अगर फुल सिलेबस आप कर रहे हो तो जितना आपने पढ़ा है उनको रिवाइज करोगे, और इसके बाद लास्ट में आप रिवाइज करोगे अपना आईडीटी का जो थ्योरी है, यानी आपका आईडीटी का थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला पार्ट, ये वाला आप एट द एंड रिवाइज करोगे, ठीक है। ये वाला पार्ट आप एकदम एंड में रिवाइज करोगे, आईडीटी का थ्योरी, ठीक है। आई होप आपको सीक्वेंस क्लियर है कि आपको किस वे में रिवाइज करना है। अब आपका ये क्वेरी हो सकता है कि ये चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न्स, टैक्स इनवॉइस, इनको कब रिवाइज करें, तो ये वाले जो आपके चैप्टर्स हैं इनको आपको रिवीजन देना है अपना एट द एंड आफ्टर डूइंग आईडीटी थ्योरी, क्योंकि ये वाले चैप्टर से आपके एमसीक्यू इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया हुआ है वो जाते जाते रिवाइज कर लोगे तो ये पार्ट भी आपका कवर्ड अप हो जाएगा। तो आई होप आपको सीक्वेंसिंग क्लियर है कि आपको कैसे रिविजन देना है आपके एंटायर टैक्सेशन पार्ट का। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको और बताना है कि आपको कौन कौन सा मिस्टेक्स अवॉइड करना है, या रिगार्डिंग टाइम कि आपको किस चैप्टर में कितना टाइम देना है, तो टाइम इज डेफिनेटली सब्जेक्टिव, क्योंकि हर स्टूडेंट का रिवीजन का जो टाइम है वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने प्रिपरेशन कैसे की थी। अगर प्रिपरेशन अच्छे से किया हुआ था तो रिवीजन में कम टाइम लगेगा, प्रिपरेशन लैग था तो रिवीजन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम ऑन एवरेज अगर आपको टाइम बताएं तो आपको मोटा मोटी 6 घंटा अपना देना है ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करने में, टिल योर कस्टम्स, जहां तक मैंने आपको बताया था, यहां से यहां तक,
इन सारे पार्ट में आपको 6 to 7 आवर्स अपना देके ये पूरा पार्ट आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटा देना है रिमेनिंग पार्ट करने में, 2 to 3 आवर्स आपका सेल्फ असेसमेंट तक का पार्ट करने में, और लास्ट 1 से 1.5 घंटा आपको रखना है 1 to 1.5 आवर्स फॉर योर आईडीटी का थ्योरी एज वेल एज एट द एंड जो मैंने आपको बोला टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर, पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर। ठीक है, इसी के साथ प्लेस ऑफ सप्लाई एट द एंड, वो जो बाकी जितने पोर्शंस आपके बच गए जो ऊपर में मैंने मेंशन नहीं किए वो सब आपको एट द एंड रिवाइज करना है। फाइन, चलिए अब आ जाते हैं आपका ब्लंडर मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं। देखो ब्लंडर मिस्टेक जो एक कॉमन मिस्टेक है उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज योर प्रेजेंटेशन मिस्टेक इन योर टैक्सेशन पेपर। सम पूरा सही करके आए हैं, पूरा A to Z करेक्ट सम करके आए, पर 7 में 7 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? रीजन बीइंग योर प्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोटल इनकम का आप जब भी क्वेश्चन करते हो तो आपको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। पहले सैलरी हेड का एडजस्टमेंट करोगे, फिर एचपी का करोगे, फिर पीजीबीपी का करोगे, फिर कैपिटल गेन का, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का करोगे। बच्चे टोटल इनकम का क्वेश्चन शुरू करते हैं सबसे पहले, अरे एचपी का एडजस्टमेंट इजी लग रहा है, पहले एचपी कर दिए। उसके बाद पीजीबीपी अच्छा लग रहा है, वो कर दिए। उसके बाद आईएफओएस का इजी लग रहा है, वो कर दिए। लास्ट में सैलरी कर रहे हैं, कैपिटल गेन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसे आपका मार्क्स कटता है। ऑल्दो आपका आंसर सही आएगा, सम सही होगा, लेकिन आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन का मार्क्स कट जाएगा। 1.5 से लेकर 2 मार्क्स तक आपका यहाँ कट जाएगा। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। पहले आपका टोटल इनकम में सैलरी हेड आता है तो सैलरी हेड का ही ट्रीटमेंट करोगे, फिर एचपी, फिर आपका पीजीबीपी एंड सो ऑन। क्लियर है? पहला गलती। दूसरा गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है नोट्स नहीं लिखते हैं। आपको नोट्स लिखना है। अगर आप नोट्स नहीं लिखते हो अपने जीटी के पेपर में तो आपका मार्क्स कटता है। नोट्स मतलब जो भी एडजस्टमेंट आप किए रहोगे उसका ही रेलेवेंट आप नोट्स दोगे एट द एंड, कि आपने वो ट्रीटमेंट का आपका क्या प्रोविजन है, सिर्फ वो प्रोविजन आपको लिखना है। ये कोई रटने वाला बात नहीं है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिख के आना है कि वो ट्रीटमेंट आपने क्यों किया है, क्या प्रोविजन के बेसिस पे वो ट्रीटमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है तो आपने एक हेड को दूसरे हेड से सेट ऑफ कर दिया, तो बस उसका नोट्स दे देना है कि ये इससे सेट ऑफ होता है इसीलिए मैंने कर दिया है। ठीक है, इसी को प्रॉपर इंग्लिश में ऑब्वियसली लिखना है। तो वो नोट्स कैसे लिखना है, आपकी बुक में बहुत सारे सम्स किए हुए हैं, सम्स के नोट्स दिए हुए हैं, उनको एक बार 1-2 सम को गो थ्रू कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा, वही आपको करना है। क्लियर? तो ये 2 गलती बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करके आते हैं टैक्सेशन के पेपर में, तो प्लीज इनको मत करके आना कल का पेपर में, और आपका डेफिनेटली काफी अच्छे मार्क्स से आपका टैक्सेशन का पेपर स्कोर हो जाएगा। एग्जामिनेशन टारगेट करो, कहीं कोई डाउट हो पढ़ाई में, कोई भी इशू हो रहा है आपको स्टडी रिलेटेड, तो फील फ्री टू लेट मी नो ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379। ये वाला नंबर पे आप टेक्स्ट कर देना। आपका जो भी इशू होगा वो डेफिनेटली समझ के आपको हम रिवर्ट कर देंगे। डोंट डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट है, उनको भी पढ़ने दो, खुद भी पढ़ो। डिस्कस विद योर टीचर्स, डिस्कस विद मी, आई एम देयर टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जस्ट लेट मी नो ऑन द दिस व्हाट्सएप नंबर। और आपका जो कूपन कोड है वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो अवेल करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फायदा उठा लो, क्योंकि उससे डेफिनेटली आपको सफिशिएंट क्वेश्चन इतना मिल जाएगा एग्जाम में जिसके बेसिस पे आप आराम से अपना पेपर क्लियर कर लोगे। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम। टू लेट मी नो हाउ योर एग्जाम वाज।